अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान में हम पानी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, कुछ भी खा जाते हैं, क्योंकि ये समझा जाता है कि रोज़े के साथ समोसे पकोड़े फ्राइड आइटम जो हैं वो भी फ़र्ज की गई हैं। तो चलते हैं डॉक्टर दानियाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल खैरियत से। आप कैसे हैं? आप रोज़ा रख रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग है, लग नहीं रहा। हमारी कैसे होगी ऐसे? नहीं, डेफिनेटली मैं प्रॉपर तरीके से रमज़ान को अच्छा। लेके चल रहा हूँ, और मैंने तो हमेशा रमज़ान को एज ए स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए भी और अपनी बॉडी की क्लेंजिंग के लिए भी एक मौका समझा। तो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम अगर आप अपनी हेल्थ पे काम करना चाहते हैं। रमज़ान से ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। कैसे परफेक्ट कैसे हम लेके चल सकते हैं? जैसे आपने कहा कि आप लेके चल रहे हैं। वेल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग रमज़ान, एक तो आपने जैसे जिक्र किया कि हाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक जो कॉमन काम किया जाता है रमज़ान में वो ये होता है कि जब अफ्तारी होती है तो दबा के गैलन गैलन पानी पी लिया जाता है, या सहरी में यूं समझा जाता है कि 2-2, 3-3 लीटर की बोतलें ख़त्म कर देंगे तो पानी स्टोर हो जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। तो बेसिकली आपने सिर्फ 1 लीटर पानी पीना है, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है और कोशिश करना है कि आप ये तली हुई चीज़ें कम से कम खाएं। 1 लीटर पानी ड्यूरेशन क्या है अफ्तार से सहर तक? गुड इनफ, ठीक है। बेसिक कम नहीं हो जाएगा सिर्फ 1 लीटर पानी? वेल, आप 2 लीटर भी पी सकते हैं। देखें, आपकी बॉडी आपको खुद निशानी दे रही होती है कि मुझे कितना पानी चाहिए। आपको खुद ही प्यास महसूस होती है, विच इज़ अ नॉर्मल इंडिकेटर कि आपको कितना पानी चाहिए। तो जस्ट अपनी बॉडी की जो साइंस और सिम्टम्स हैं उनको सीखना, उनको पहचानना सीखें आप। यानी कि आप कह रहे हैं कि इफ्तार से सहर तक 1 या 2 लीटर पानी पिए ताकि आपकी स्किन जो है वो डल ना हो, फ्रेश रहे। एक्नी का एक्नी तो हमें फ्राइड आइटम से होती है ना? यस, देखें आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि अक्सर लोग ये जो अफ्तारी के फौरन बाद टिका के पानी पीते हैं, दिस इज़ एक्चुअली अ डेंजरस थिंग। और बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है, वी कॉल इट डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, होता यह है कि आपके अंदर नमकियात की भी कमी है क्योंकि सारा दिन आपने गुजारा है, आपने कुछ खाया पिया नहीं है, पानी भी निकला है बॉडी से। तो आप एकदम से जब पानी या फ्लूइड्स बहुत ज्यादा ले लेते हो और खास तौर पे सादा पानी बहुत ज्यादा पी लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो ये नमकियात की कंसंट्रेशन होती है ये इम्बैलेंस कर जाती, उसकी वजह से आपकी तबीयत खराब भी हो सकती है। सादा पानी नहीं पीना तो क्या वो जो मीठे मशरूबात होते हैं वो इनटेक करने हैं? आप नॉर्मल शिकंजी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप थोड़ा सा जिस तरह ORS बना लें अगर आपने ज्यादा मेडिकल कुछ इस्तेमाल करना है। ORS भी पी सकते हैं अफ्तारी में? श्योर, गुड इनफ। आपकी नमकियात को पूरा करने के लिए और आपकी पानी की कमी को पूरा करने के लिए दिस इज गुड इनफ। अच्छा, जो फ्राइड आइटम्स हम इनटेक करते हैं स्किन किस तरह से मुतासिर करती है? वेल, इस सीजन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो तो एक्नी का होता है। ठीक है, क्योंकि सीजन में या रमजान में? रमजान में बेसिकली वही कि आप तली हुई चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो उसकी वजह से एक्नी की जो रिकरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। वो जितना भी आपने तला हुआ माल खाया है अपनी बॉडी के अंदर डाला उसने आपकी जल्द पे निकलना ही निकलना है। तो कोशिश करें कि खास तौर पे वो लोग जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है वो ऐसी चीजों से थोड़ा परहेज करें।